मैं हूं किरण भारद्वाज। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, इसलिए अच्छे समय में अभिमान नहीं करना चाहिए और कठिन समय में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों बदलते अवश्य हैं। कठिन समय में निराश न होकर खुद का संकल्प बनाए रखना चाहिए और अधिक विश्वास के साथ निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। समय का ज्ञान लेते हैं, जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, दक्षिणायन आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि, मंगलवार, चित्रा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। जीवन में एक महान लक्ष्य और उसे प्राप्त करने के लिए संकल्प होना आवश्यक है। हमारा संकल्प दूसरों की सहायता से अधिक महत्वपूर्ण होता है। संकल्प यदि दृढ़ और मजबूत होता है तो किसी की सहायता के बिना भी कार्य और लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि कुछ कर दिखाने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। साधन सभी जुट जाते हैं, बस दृढ़ संकल्प का धन चाहिए। एकाग्रताथ संकल्पः स्नायुवद्वर्धनक्षमौ नित्याभ्यास प्रयोगाभ्यामधिकाधिकमृध्यतः। एकाग्रता और संकल्प हमारे स्नायु तंत्र की भांति हैं, जिन्हें नियमित अभ्यास और सही दिशा में प्रयत्न के माध्यम से निरंतर विकसित और सशक्त बनाया जा सकता है। समय के साथ ये दोनों और अधिक दृढ़ तथा प्रभावशाली बनते जाते हैं। Focus and willpower are like a nervous system. They can be developed and strengthened through regular practice and the right efforts. Over time, both become stronger and more effective. आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की तिरुमाला पहाड़ियों पर स्थित है श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, यानी तिरुपति बालाजी मंदिर। यहाँ पर हर वर्ष दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में आज तिरुपति बालाजी मंदिर के पौराणिक, धार्मिक और आध्यात्मिक वर्णन और महत्व के बारे में समझते हैं हमारे सहयोगी गिरीश मिश्र की इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। आंध्र प्रदेश की पावन तिरुमला पहाड़ियों पर बसा एक ऐसा धाम जहां कदम रखते ही अध्यात्म का सागर उमड़ पड़ता है। दुनिया का सबसे अमीर मंदिर, जहां हर साल अरबों का दान आता है। एक ऐसा दरबार जहां राजा हो या रंक, सब अपना शीश झुकाते हैं। हम बात कर रहे हैं कलयुग के साक्षात देव भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी यानी तिरुपति बालाजी की। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब कलयुग की शुरुआत हुई तब भगवान विष्णु ने भक्तों के कल्याण के लिए इस धरती पर वेंकटेश्वर अवतार लिया। इसे कलयुग का वैकुंठ कहा जाता है। कलौ वेंकटनायकः, कलौ वेंकटशैलपः, कलौ धर्मः परो देवः, कलौ मुक्ति प्रदायकः। कलयुग में केवल भगवान वेंकटेश्वर ही सर्वोच्च स्वामी हैं। वही वेंकट पर्वत के रक्षक हैं। कलयुग में उनकी भक्ति ही सबसे बड़ा धर्म है। वही परम देव हैं और वही इस युग में मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। यहाँ आने वाले हर भक्त की एक ही कहानी है, अटूट विश्वास। कहते हैं कि तिरुपति के दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। यही कारण है
कि प्रतिदिन यहाँ 70,000 से लेकर 1,00,000 श्रद्धालु भगवान के एक पल के दर्शन के लिए घंटों पंक्तियों में खड़े रहते हैं। लेकिन तिरुपति बालाजी केवल आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि ये रहस्यों का एक ऐसा समंदर है जिसका आज तक कोई थाह नहीं पाया। ऐसा कहा जाता है कि भगवान की मूर्ति पर लगे बाल पूरी तरह असली और रेशमी है, जो कभी नहीं उलझते। वहीं श्रद्धालुओं का कहना है कि अगर आप भगवान की प्रतिमा के पीछे कान लगाएं, तो वहां से समुद्र की लहरों की तेज ध्वनि सुनाई देती है। भक्तों का कहना है कि मंदिर का तापमान हमेशा बेहद कम रखा जाता है, फिर भी भगवान की पीठ पर पसीना आता है, जिसे पुजारी स्वयं रेशमी कपड़े से पोंछते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, गर्भगृह का एक दीपक जो बिना तेल या घी के सदियों से निरंतर जल रहा है। कल्याणाद्भुत गात्राय कामितार्थ प्रदायिने श्रीमद् वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः, जिनका शरीर अत्यंत कल्याणकारी और अलौकिक है, जो अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। उन महालक्ष्मी के निवास स्थान और वेंकटचल पर्वत के स्वामी भगवान वेंकटेश्वर को मेरा बार बार प्रणाम है। यहाँ की परंपराएं भी अनोखी हैं। भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने पर अहंकार का त्याग कर अपने बालों का दान करते हैं। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के श्रृंगार के लिए फूल, फल और दूध कहाँ से आते हैं? मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है। वहाँ के निवासी कड़े नियमों में रहकर केवल भगवान की सेवा के लिए सामग्रियाँ तैयार करते हैं। आस्था का ये सैलाब इस मंदिर को दुनिया का सबसे धनी धार्मिक स्थल बनाता है। 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति वाले इस मंदिर की तिजोरियों में हजारों टन सोना और विदेशी मुद्राएं एकत्रित हैं। लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी संपत्ति है भगवान का श्रीवारी लड्डू प्रसादम। ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन यानी GI टैग प्राप्त ये लड्डू केवल एक प्रसाद नहीं, बल्कि तिरुपति की पहचान बन चुके हैं। विज्ञान चाहे कितनी भी उन्नति कर ले, लेकिन तिरुपति के इन रहस्यों और इस असीम आस्था के आगे दलील छोटी पड़ जाती है। यहाँ आकर प्रत्येक व्यक्ति को बस एक ही अनुभूति होती है कि कोई दिव्य शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। लता वशिष्ठ के साथ गिरीश मिश्र की रिपोर्ट, DD न्यूज। स्वस्थ रहने की प्राकृतिक यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। जीवनचर्या में बस थोड़ा सा बदलाव और आप भी कर सकते हैं बीमारियों से बचाव। तो आइए चलते हैं योग 360 में प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए। योग 360 में आपका स्वागत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। क्या कभी इंटरव्यू से पहले पेट में गड़बड़ी हुई है या कभी घबराहट की वजह से भूख गायब हो गई है? ये सिर्फ संयोग नहीं बल्कि साइंस है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका पेट भी सोचता है, तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? जी हाँ, पेट और दिमाग हर पल एक दूसरे से बात करते हैं। आज बात सिर्फ ब्रेन की नहीं, आज बात होगी हिडन कनेक्शन की, जो आपकी खुशी, तनाव और सेहत तीनों को कंट्रोल करता है। जंक फूड सिर्फ पेट नहीं बिगाड़ता, ये आपकी सोच, फोकस, मूड पर भी असर डाल सकता है। मूड ऑफ, एनर्जी लो, फोकस गॉन। हो सकता है कि आपके ब्रेन से पहले आपका गट हेल्प मांग रहा हो। अगर स्वस्थ रहना है, खुश रहना है और दिमाग को तेज रखना है, तो शुरुआत पेट से करनी होगी। आइए जानते हैं गट ब्रेन एक्सिस का अनोखा विज्ञान।
हमारी आंत को नियंत्रित करने वाले आंत्र तंत्रिका तंत्र को शरीर का दूसरा मस्तिष्क कहा जाता है। ये व्यापक नेटवर्क भोजन को पचाने में सहायता करता है और कुछ गड़बड़ होने पर मस्तिष्क को सचेत करने के लिए मस्तिष्क के समान रसायनों और कोशिकाओं का उपयोग करता है। पाचन तंत्र के तार मस्तिष्क से जुड़े होते हैं। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं भोजन के पाचन, आमाशय और आंतों के चालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आंत और मस्तिष्क के बीच संचार प्रणाली को आंत मस्तिष्क अक्ष यानी गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। यदि पाचन ठीक न हो तो इसका प्रभाव मस्तिष्क के स्वास्थ्य पर पड़ता है। गट ब्रेन एक्सिस को ठीक रखने के लिए उपयोगी हैं कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। नियमित योग अभ्यास को बनाएं अपनी चॉइस। गट और ब्रेन कहेंगे फीलिंग वेरी नाइस। गट होगा जब स्ट्रॉन्ग तो ब्रेन रहेगा हेल्दी एंड वाइज। आज हम बात कर रहे हैं गट एंड ब्रेन हेल्थ की, जिसे हम गट ब्रेन एक्सिस भी कहते हैं। बहुत लाभकारी 2 प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें आप नियमित रूप से करें। सबसे पहले उदर गति। उदर गति का अभ्यास कैसे करना है उसको समझ लीजिए। उदर गति के लिए हम इस प्रकार से अपने पेट के बल लेट जाते हैं। जब आप पेट के बल लेटेंगे, आपकी जो चिन है, ठुड्डी है, उसको जमीन पर टिका दीजिए और आपका पैर पीछे बिल्कुल सीधे रहेंगे। अपनी हथेलियों को जमीन पर थोड़ा सा दूरी पर टिका देना, यानी बिल्कुल चिपका के नहीं, थोड़ा 45 डिग्री पर रख दीजिए और यहाँ से अपने पेट पर दबाव पड़ने दीजिए। और फिर हम उदर गति है यानी मूवमेंट देना है, तो राइट और लेफ्ट मूवमेंट देते हैं ऐसे। ये मूवमेंट हम अपने हिप से दे रहे हैं, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो हमारे उदर पर यानी हमारे पेट के पूरे रीजन पर पड़ रहा है। एक अद्भुत नेचुरल मसाज मिल रहा है। अब यहाँ वापस आ जाएं। 10 बार ऐसा करने के बाद हाथों को भी वापस ले आएं और शरीर को ढीला छोड़ दें। इसको आप कम से कम 10-10 के 2 राउंड या ज्यादा से ज्यादा 3 राउंड, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। फिर हम यहीं से लेते हैं पवन मुक्त आसन का अभ्यास और उसके लिए हम अपने कमर के बल लेटे जाते हैं। कमर के बल लेटे और पवन मुक्त में भी पूरा पवन मुक्त आसन नहीं लेंगे, सिर्फ उसका 3rd स्टेप, वो भी थोड़ा सा मॉडिफाइड, यानी पैर उठा के नहीं लाएंगे। हम पैरों को ऐसे घसीटते हुए अपने हिप्स के पास लाना, यानी एड़ियां हिप्स को छू जाए एक तरह से, और फिर अपने पेट के अगेंस्ट उन्हें प्रेस कर देना। यहाँ रुकना, फिंगर्स से इसको इंटरलॉक करके थाइस को पेट के अगेंस्ट प्रेस कर दीजिए। अब आपके पेट पर एक अद्भुत नेचुरल प्रेशर पड़ रहा है, उसको महसूस करें। अगर आपको गर्दन में दर्द है, आप यहीं रुकें, और अगर आपकी गर्दन ठीक है तो धीरे धीरे से अपनी गर्दन को उठा लीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ रुकिए, सांस भरते हुए वापस आ जाइए, पैरों को फैला लीजिए। और फिर हम बैठेंगे कैसे? पहले करवट लेंगे और फिर हम बैठेंगे। कभी भी हमें सीधा नहीं बैठना है। बेहतर पाचन, खुशहाल विचार यही है। अच्छी सेहत का आधार रखना है अगर ब्रेन को हेल्दी, तो आप भी लीजिए पाचन को ठीक रखने वाला ये आहार। गट ब्रेन एक्सिस हम बोलते हैं पेट का और हमारे मन का बहुत बड़ा संबंध है। कई सारी चीज़ें हैं जो गट ब्रेन एक्सिस से बहुत जुड़ी हुई होती है। अब इसका सबसे अच्छा आहार आप क्या ले सकते हैं? मैं बोलूँगा आप ले सकते हैं एल्कलाइन वाटर। आपको कहीं बाहर से नहीं खरीदना है, घर ही के अंदर कांच का जो बड़ा बॉटल है 5 लीटर का, उसको लें। उसके अंदर आप अदरक छोटे छोटे टुकड़ों में काट के, मिंट, पुदीना के पत्ते उसमें डालें, उसमें आप चुकंदर डालें, उसमें आप जीरा, अजवाइन डाल सकते हैं, तो वो भी इस पानी के अंदर डालें। उसके अंदर खीरा जो है छोटे छोटे पीसेस में डालें, उसको पैक करें और पूरा 24 आवर्स के लिए उसको रख दें। कोशिश करें या 2 या 3 दिन के लिए भी आप रख सकते हैं। और फिर उस पानी का जब आप इस्तेमाल करते हैं उसको एल्कलाइन वाटर बोलते हैं। दूसरा एक बहुत अच्छा आपको मैं बताता हूँ रेसिपी, जैसे आप जीरा, हींग और इसको जब मूंग दाल खिचड़ी बनाते वक्त अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, उसको देसी घी का प्रयोग करें, जो गाय का घी है उसका प्रयोग करें। उससे जब आप मूंग दाल खिचड़ी बनाते हैं उसका भी बहुत लाभदायक है। और जब मूंग दाल खिचड़ी आप खाते हैं तो उसमें हींग का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। और उसके साथ आप आधी कटोरी में बोलूँगा दही भी साथ में लें। जब आप ये पूरा मील लेते हैं, आपका गट ब्रेन जो पूरा सिस्टम है बहुत अच्छा हो जाता है और
ये एक बहुत आसान आहार है। आप क्या नहीं खाना चाहिए, तो आपको सफ़ेद 3 चीज़ें नहीं खानी चाहिए, शुगर, शक्कर, नमक, सॉल्ट, और तीसरा है मैदा, और जिसको बोलते हैं प्रोसेस्ड फ्लोर। ये तीनों चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। कोशिश करें जो भी आप बाहर पैकेट फूड लेते हैं तो उसमें पढ़ लें, मोस्ट ऑफ द फूड्स के अंदर प्रोसेस फ्लोर और प्रोसेस स्वीट एंड सॉल्ट आता है, तो आप उसका इस्तेमाल ना करें। ये बहुत नुकसान करता है आपके गट ब्रेन एक्सेस के लिए। सिंपल घर का खाने का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। जंक फूड से बना लें पूरी दूरी, तभी गट ब्रेन की जीत होगी पूरी। आत्म मस्तिष्क अक्ष को अगर रखना है स्वस्थ, तो उसके लिए ये औषधियां लेना है जरूरी। जब भी आपको पेट में कोई रोग होता है, उससे न केवल आपका शरीर, आपका माइंड भी प्रभावित होता है। आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो जब आपकी पाचक अग्नि खराब होती है तो उससे आम बनता है, और ये आम आपके शरीर को भी शिथिल करता है और आपके माइंड को भी शिथिल करता है। यानी कि मूड आपका जो है डल हो जाएगा, कभी कभार एंग्जाइटी होने लगेगी, कभी स्ट्रेस होने लगेगी। और उसी तरह से विपरीत, यदि स्ट्रेस आपको होता है, एंग्जाइटी होती है, उससे आपका पेट खराब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति यदि आपकी है तो बहुत अच्छी आयुर्वेद में औषधियाँ हैं। सबसे पहले पेट के लिए बताता हूँ, अगर आपको एसिडिटी होती है तो अभिपत्तिकर चूर्ण ईजीली मिलता है। भोजन से पहले थोड़ा 1 चम्मच अभिपत्तिकर चूर्ण सेवन करें। यदि पेट में आपको अपच है, गैस बनती है, तो हिंगवाष्टक चूर्ण आप ले सकते हैं। आयुर्वेद में कहा है कि पहले टुकड़े के साथ अगर 1 चम्मच थोड़ा घी लगाकर, उसमें थोड़ा सा घी लगा लीजिए हिंगवाष्टक चूर्ण में, पहले टुकड़े के साथ खाएं तो बहुत फ़ायदा करता है। इसी तरह से लवण भास्कर चूर्ण बहुत कॉमनली मिल जाता है, पेट के लिए बहुत अच्छा है, पाचन के लिए बहुत अच्छा है। पेट में दर्द हो, आम बन रहा हो, ये ले सकते हैं। जहाँ तक हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन के लिए ब्राह्मी अच्छी है, ब्राह्मी टैबलेट्स मिलती हैं आपको, ब्राह्मी घी भी मिलता है। सारस्वता रिस्ट के नाम से एक बड़ा अच्छा लिक्विड मिलता है, वो आप ले सकते हैं। भोजन के पश्चात आपको लेना पड़ता है। तो इस तरह से ब्रेन और गट को आप अपना स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना है, ये जो औषधियाँ लेनी हैं, इनके लिए एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से आपको हमेशा परामर्श लेना चाहिए। वो आपको और अच्छी तरह से गाइड करेंगे। और इसके साथ साथ ज़रूरी है एक प्रॉपर लाइफस्टाइल, टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, नियमित रूप से व्यायाम करना, प्राणायाम करना, मेडिटेशन करना। ये सारी चीज़ें जो आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे लाइफस्टाइल में बहुत उथल पुथल हो गया है। रात को 2-3 बजे तक लोग सोते नहीं हैं, नींद नहीं आती है, और बहुत ज़्यादा टेंशन इसलिए है कि मोबाइल में ही हम दिन भर लगे रहते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, औषधि भी लीजिए, अपना आहार यानी कि डाइट भी ठीक कीजिए, और साथ में अपना लाइफस्टाइल भी ठीक कीजिए। तभी जो है आपका पेट भी प्रसन्न रहेगा और आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। यदि आप पाचन समस्याओं से परेशान रहते हैं तो मस्तिष्क का स्वास्थ्य प्रभावित होगा और रोग होने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। मस्तिष्क की समस्या पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए अपने भोजन पर विशेष ध्यान दें, जिससे आपका पाचन ठीक रहे और आपके मस्तिष्क का स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। तो आज आपने जाना उदर गति का अभ्यास, पवन मुक्त आसन का अभ्यास। नियमित योग अभ्यास करने से होगा लाभ। गट ब्रेन एक्सेस को स्वस्थ रखने में उपयोगी है योग। पानी में अदरक, पुदीना, चुकंदर डालकर बनाएं एल्कलाइन वाटर। गाय का घी, जीरा व हींग खिचड़ी में मिलाएं और दही के साथ खाएं। चीनी, सफेद नमक, मैदा, पैक्ड फूड न खाएं। घर में बना ताजा सुपाच्य भोजन खाना गट ब्रेन के लिए उपयोगी है। एसिडिटी होने पर भोजन से पहले अविपत्तिकर चूर्ण लें। पेट में दर्द या अपच हो तो हिंगवाष्टक चूर्ण या लवण भास्कर चूर्ण लेना लाभकारी है। ब्राह्मी वटी और ब्राह्मी घृत का सेवन मस्तिष्क के लिए उपयोगी है। सारस्वता रिष्ट का सेवन भोजन के बाद करना मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में लाभदायक है। गट को रखें स्ट्रॉन्ग एंड क्लीन तो ब्रेन रहेगा एक्टिव, शार्प एंड कीन। गट की केयर है स्मार्ट डिसीजन, क्योंकि हेल्दी ब्रेन है बेस्ट प्रिसीजन। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।
कभी पूरे नहीं होते और संकल्प कभी अधूरे नहीं रहते। इसलिए जीवन में चाहे सेहत को बेहतर करने का संकल्प हो या फिर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने का संकल्प दृढ़ बनाइए और उसके लिए प्रयास कीजिए। यहाँ पर रुकते हैं कल्प विराम के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन है। आपके चारों तरफ तैरती हुई खबरें एक मकड़ जाल की तरह है। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं? क्योंकि सच तालों में बंद है। इसी सच को हम आपके लिए डीकोड करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जीवन में जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है, यदि वो उसका पूर्ण प्रयोग करता है तो जीवन की दशा और दिशा दोनों परिवर्तित हो सकती है। संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए आइए चलते हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर गिरीश द्विवेदी के पास और जान लेते हैं संस्कृत के विषय में किस तरह से इसका अभ्यास किया जाए और कैसे अपने जीवन को परिवर्तित किया जाए। नमो नमः मित्राणि। भाषा प्रभागस्य एतस्यां संस्कृतकक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। हम कक्षा के क्रम में यात्रा के समय प्रयोग किए जाने वाले वाक्यों को सीख रहे हैं। शिक्षण के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सीख लेते हैं कुछ और वाक्यों को। यदि हमें कहना हो अगला स्टॉप कौन सा है, तो कहेंगे अग्रिमं स्थानकं किम अस्ति। अग्रिमं स्थानकम किम अस्ति। क्या अगला पड़ाव हमारा है? यदि यह वाक्य हो तो इसे संस्कृत में कहेंगे किम अग्रिमं स्थानकम अस्माकम अस्ति। किम अग्रिमं स्थानकम अस्माकम अस्ति। ऐसे ही आगे चलिए तो संस्कृत में कहेंगे एवमेव अग्रे चलतु। एवमेव अग्रे चलतु। यात्रा के समय आपका बैग न मिल रहा हो तो प्रायः हम कहते हैं मेरा बैग कहाँ गया, तो इसे संस्कृत में कहेंगे मम स्यूतः कुत्र गतः। मम स्यूतः कुत्र गतः। आपने मेरा बैग देखा क्या? अपि भवान मम स्यूतं दृष्टवान। अपि भवान मम स्यूतं दृष्टवान। यदि वाक्य कहना हो यहीं पर तो रखा था, तो इसे संस्कृत में कहेंगे अत्र एव स्थापितम आसीत्। अत्र एव स्थापितम आसीत्। वाक्य यदि कहना हो यहीं कहीं होगा, ढूंढते हैं, तो संस्कृत में कहेंगे अत्र एव कुत्रचित् स्यात् अन्वेषणं कुर्मः। अत्र एव कुत्रचित् स्यात् अन्वेषणं कुर्मः। यदि कहना हो वहां है, तो कहेंगे तत्र अस्ति। तत्र अस्ति। यहां किसने रखा? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे अत्र केन स्थापितः। अत्र केन स्थापितः। यदि कहना हो मैं नहीं जानता, तो संस्कृत में बोलेंगे अहम न जानामि। अहम न जानामि। किसी और को पूछो, तो संस्कृत में बोलेंगे अन्यम कमपि पृच्छ। अन्यम कमपि पृच्छ। मैं अभी ही आया हूं। अहम तु इदानीम एव आगतः। अहम तु इदानीम एव आगतः। यदि वाक्य हो पैसा संभाल कर रखो, तो कहेंगे धन विषये जागरूको भव। धन विषये जागरूको भव। कैसी ट्रेन है यह? यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे कीदृशम रेलयानम एतत्। कीदृशम रेलयानम एतत्। मैं इस ट्रेन से कभी नहीं जाऊंगा। यदि यह कहना हो तो कहेंगे अहम एतेन रेलयानेन कदापि यात्रां न करिष्यामि। अहम एतेन रेलयानेन कदापि यात्रां न करिष्यामि। वाक्य यदि हो यह मेरी सीट है, तो संस्कृत में कहेंगे एतत् आसनम मम।
एतत् आसनम मम। आसनम या स्थानम कुछ भी प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। मेरी टिकट पर भी यही सीट नंबर है। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे मम चिटिकायाम अपि आसनक्रमः एषः एव। मम चिटिकायाम अपि आसनक्रमः एषः एव। अपनी टिकट दिखाइए। कृपया स्वचिटिकां दर्शयतु। कृपया स्वचिटिकां दर्शयतु। मित्रों, इन वाक्यों को आप कहीं संजो कर रख लें और इनका वाचिक अभ्यास करते रहें। वैसे इस प्रकार के ही कुछ और वाक्य आप भी बना सकते हैं। वाक्य निर्माण में सहयोग के लिए आप सोशल मीडिया अर्थात जनसंचार माध्यम के द्वारा हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आज की कक्षा को यहीं देते हैं विराम। अग्रिम कक्षा में पुनः मिलिष्यामः। भूयात् तावत् शुभम मंगलम। संस्कृत में कुशलता प्राप्त करने के लिए आप भी करते रहिए नियमित अभ्यास और जीवन में सफल होने के लिए कीजिए निरंतर प्रयास। याद रखिए, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। अपने हार को लक्ष्य से दूर ही रखिए, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।